हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज से अपनी ऑनलाइन क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन अच्छे होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराना आज से शुरू कर रहे हैं। अतः मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को घर पे सॉल्व करिए। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, जो क्वेश्चन सेम हैं उनको छोड़ देंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो एक आपके लिए उपयोगी है, जिसकी सहायता से आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज से हम अपनी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3A, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसको ध्यान से आप समझिए और क्वेश्चनों को देखिए। चलिए इस एक्सरसाइज में हम जैसे देखते हैं, इसका पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें एक आव्यूह दिया गया है। क्या दिया गया है? आव्यूह। हमें आव्यूह दिया गया है। आव्यूह में एलिमेंट है हमारे 2, -3, 4, 7। इसके बाद अगला एलिमेंट है 2, 0, -4, 6। इसके बाद अगला एलिमेंट है 1, 4, 7 और 5। ये हमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट यानी अवयव दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें 4 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है नंबर A, कितनी पंक्तियां हैं। पहला पार्ट पूछा गया है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इस आव्यूह को आप ध्यान से देखें तो इस आव्यूह में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा 1, 2 और 3 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 3। इसका मतलब हम यहां लिख देंगे पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बराबर 3। नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3, यानी इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पार्ट है कितने स्तंभ में। कितने स्तंभ में, तो आप जरा ध्यान से देखिए। अगर इस आव्यूह को देखा जाए तो इसमें पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। इसका मतलब इस आव्यूह में कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। यानी इसके बी पार्ट में हम लिख देंगे स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या बराबर हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, ये आपके 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट हमसे पूछा गया है, इसका क्रम क्या है। क्रम हमने आपको बताया है, किसी आव्यूह का क्रम क्या होता है। क्रम मतलब ऑर्डर। तो किसी आव्यूह का अगर ऑर्डर लिखना है तो आपको हमने बताया है बहुत अच्छी तरीके से, एक वीडियो भी बना के डाला है कि अगर किसी आव्यूह का क्रम लिखना है तो इसके लिए आपको रो इंटू कॉलम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसका जो सी पार्ट होगा आव्यूह का क्रम, और आव्यूह का क्रम कितना हो जाएगा? आप देख रहे हैं इसमें 3 रो हैं। कितनी रो हैं? 3। कितने कॉलम हैं? 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/4 हो गया। रो इंटू कॉलम, यही आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, इसके बाद अगले पार्ट पे आइए। इसमें कुल कितने अवयव हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हो कि इस आव्यूह का ऑर्डर कितना है? 3/4। अगर हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो 3, 4 जा कितने हो गए? 12। इसका मतलब है इसमें कुल अवयव कितने हो गए? इसमें कुल अवयवों की संख्या हो गई 12। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसे हमने सॉल्व कर दिया। सिंपल था, कोई ज़्यादा इसमें विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं और आप जानते भी हैं। क्रम के बारे में, पंक्ति के बारे में, स्तंभ के बारे में सब कुछ आप जानते हैं। केवल आपको थोड़ा सा लिखना है, सॉल्व करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। दूसरे प्रश्न में हमें एक आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह में दिया गया है a =
और इसके अवयव हैं 2, 5, 19। इसके बाद अगला अवयव है -7। इसके बाद अगला अवयव है 35, -2, 5/2, 12। अगला अवयव है हमारा √3। फिर अगला अवयव 1, -5 और 17। ये हमें एक आव्यूह दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या हमें सॉल्व करना है उसको देखिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना, आप अपनी किताब में देख सकते हो। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है आव्यूह की कोटि। फिर वही बात आ गई, कोटि या क्रम एक ही बात होती है, हमने आपको बताया है। तो अगर आव्यूह की कोटि लिखनी है तो कोटि का मतलब क्रम होता है और क्रम का मतलब रो इंटू कॉलम होता है। तो आप ध्यान से देखिए इस आव्यूह में कितनी रो है। इस आव्यूह में 3 रो है। इस आव्यूह में कितने कॉलम है? इस आव्यूह में 4 कॉलम है। तो इसकी कोटि हमारी कितनी हो गई? इस आव्यूह की कोटि हो गई 3/4। 3 रो है, 4 कॉलम है, यानी इसकी कोटि कितनी हो गई? 3/4 हो गई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है अवयवों की संख्या। बहुत सिंपल है, आप आसानी से बता सकते हो। इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3, 4 या 12, यानी इसमें टोटल अवयव कितने हो गए? 12 हो गए। ये आपकी सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका जो हम बताना चाहते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए आप ध्यान से, इसमें कुछ अवयव पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए हैं? पहला पूछा गया है A13, दूसरा पूछा गया है A21, A33, इसके बाद A24 और इसके बाद अगला अवयव पूछा गया है A23। अब आप ध्यान से देखना, हमने आपको अवयवों के बारे में भी बताया है। जैसे आपको ये अवयव पूछा गया है A13, क्या पूछा गया है? A13। तो अगर A13 पूछा गया है तो इसका मतलब ये ऐसा अवयव है जिसकी पहली रो है, तीसरा कॉलम है। इसके अवयव की पहली रो है और कौन सा कॉलम है? तीसरा कॉलम है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पहली रो ये हो गई, पहली रो ये हो गई, और इसका तीसरा कॉलम 1, 2, तीसरा कॉलम ये हो गया, यानी पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन सा अवयव आया? 19 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? यानी A13 की वैल्यू कितनी हो गई? 19 हो गई। ठीक है। अगले पार्ट में पूछा गया है A21। तो A21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम। तो अगर आप ध्यान से देखें, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, यानी दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव कौन सा आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 35 आ गया। इसके बाद अगला पार्ट है A33। A33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो तीसरी रो हमारी ये है और तीसरा कॉलम हमारा ये है। तीसरी रो और तीसरे कॉलम का हमारा एलिमेंट कितना आ गया? -5 आ गया। इसके बाद अगला पूछा है A24। A24 का मतलब दूसरी रो चौथा कॉलम, और दूसरी रो हमारी ये है और इसका चौथा कॉलम ये है, यानी दूसरी रो चौथे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आया? यानी A24 हमारा हो गया 12। इसके बाद अगला पार्ट है A23। A23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो अगर दूसरी रो ये है और तीसरा कॉलम ये है तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारा? ये एलिमेंट आ रहा है 5/2। तो इस प्रकार सारे एलिमेंट हमने देख लिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी? तो देखिए आप ध्यान से देखना, आव्यूह में कुल अवयव कितने हैं? 24 हैं। आव्यूह में
कुल कितने अवयव हैं? 24। अब हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं टोटल, तो उसके कितने ऑर्डर बन सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, अगर हम देखें ध्यान से तो टोटल अवयव 24 हैं, तो इसके हमारे ऑर्डर बन सकते हैं क्रम बराबर। क्या क्या बन सकते हैं? पहला बन सकता है 1 इंटू 24, दूसरा बन सकता है 24 इंटू 1, तीसरा हमारा बन सकता है 6 इंटू 4, फिर बन सकता है 4 इंटू 6, अगला हमारा बन सकता है 8 इंटू 3, इसके बाद बन सकता है 3 इंटू 8, इसके बाद हमारा बन सकता है 12 इंटू 2, इसके बाद बन सकता है 2 इंटू 12। इतने हमारे अवयव संभव हैं, यानी आपको केवल ये देखना है कि टोटल अवयव 24 हैं। अब 24 को इस प्रकार से दो भागों में बांटना है कि उनका मल्टीप्लाई 24 हो जाए। जैसे 1 इंटू 24 हो गया 24, 24 इंटू 1 24, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 6 24, 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 8 24, 12 इंटू 2 24 और 2 इंटू 12 ये भी होगा हमारा 24। तो अब आप देख रहे हैं इसके कितने ऑर्डर बन सकते हैं? एक ऑर्डर ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इसका मतलब बहुत सारे ऑर्डर बन गए। और टोटल ऑर्डर कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर बन गए। कितने ऑर्डर बन गए? तो लिख दो, इसलिए क्रमों की कुल, या ऐसे भी लिख सकते हैं कुल संभव क्रम, और इसके कुल संभव क्रम कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल पॉसिबल ऑर्डर, संभव क्रम का मतलब पॉसिबल ऑर्डर हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे इसी क्वेश्चन में आगे लिखा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों, कितने अवयव हों? 13 अवयव हों, तो कितनी कोटियां बनेंगी? तो भैया आप ध्यान से समझिए, आप ध्यान से विचार कीजिए कि अगर किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो उसकी दो ही ऑर्डर बन सकती हैं, एक तो 1 इंटू 13 और दूसरी बन सकती है 13 इंटू 1। इसके अलावा 13 के कोई फैक्टर हो नहीं सकते। यानी इसकी अगर किसी अवयव में, किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो उसकी दो कोटियां बन सकती हैं। कौन कौन सी? 1 इंटू 13, एक तो बन जाएगी 1 इंटू 13 और दूसरी बन जाएगी 13 इंटू 1। इसके अलावा कोई ऑर्डर हमारी संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी बुक में देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 5 पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है एक 2x2 आव्यूह A इक्वल टू AIG की रचना कीजिए जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। शेष 2 पार्ट आप घर पे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है गिवन, या दिया है हमें, क्या दिया है आपको? दिया है AIJ इक्वल टू, AIJ इक्वल टू हमें दिया है 1i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें वैल्यू दी गई है AIJ की, और हमें एक आव्यूह बनाना है। क्या बनाना है? आव्यूह। और कैसा आव्यूह बनाना है? 2x2 का, यानी ऐसा आव्यूह बनाना है जिसकी ऑर्डर कितनी हो? उसकी ऑर्डर 2x2 की हो। तो देखिए जरा समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है 2x2 की ऑर्डर होनी चाहिए। कितने की ऑर्डर होनी चाहिए? 2x2 की। तो इस ऑर्डर का अगर आव्यूह आप देखें तो इस ऑर्डर से ये क्लियर हो रहा है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कितनी रो होंगी? इसमें 2 रो होंगी। और इसमें कितने कॉलम होंगे? इसमें 2 कॉलम होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें कि 2x2 का अगर हम आव्यूह बनाएंगे तो इसमें हमारे 4 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? 4। अब जब 4 एलिमेंट आएंगे तो हम आपसे अगर पूछें तो आप आसानी से बता सकते हैं पहले एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? A11। क्या होगा? A11, पहली रो पहला कॉलम। दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर होगा A12।
अगले एलिमेंट का ऑर्डर होगा A21 और इसके बाद अगले एलिमेंट का ऑर्डर होगा A22। यानी हमें 4 एलिमेंट पता करने पड़ेंगे। पहला एलिमेंट कौन सा, A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A21 और चौथा एलिमेंट हमारा होगा A22। अब आप ध्यान से देखना, इसका मतलब है सबसे पहला एलिमेंट जो हम निकालेंगे उसका नाम होगा A11। अब जब A11 निकालेंगे तो इसका मतलब I की जगह कितना पुट कर देंगे, I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह कितना पुट कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यानी ये आपका हो गया 2 × 1 = 2 और 1 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 9/2। ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया A11। इसके बाद अगला एलिमेंट हमारा होगा A12। तो जब A12 निकालेंगे हम तो उसमें I की जगह 1 को रख देंगे, J की जगह 2 को रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यानी ये हो गया 2 × 2 = 4 और 1 5 हो गए, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25/2 हो जाए। इसके बाद अगला एलिमेंट जो हमारा होगा A21 होगा। A21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम। तो इसको जब हम पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो I की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे क्योंकि I की जगह 2 है। J की जगह 1 रखेंगे तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16 और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा। इसके बाद अगला एलिमेंट हम निकालेंगे तो उसका नाम होगा A22। आप देख रहे हैं कि अगर इस एलिमेंट को देखा जाए तो ये दूसरी रो में, दूसरे कॉलम में है। इसका मतलब ये A22 होगा। और जब A22 होगा तो I की जगह हम 2 रख देंगे, J की जगह हम 2 रख देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया 2 × 2 = 2 + 2 करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 2 6 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18। इसका मतलब है अब आप देख रहे हैं कि हमने चारों अवयव पता कर लिए। A11, A12, A21, A22 चारों अवयव मिल गए। अगर चारों अवयव मिल गए, हमें पता हो गए, तो इसका मतलब है अब हम बड़ी आसानी से 2/2 क्रम का आव्यूह बराबर हम बड़ी आसानी से 2/2 का आव्यूह लिख सकते हैं। इसके लिए पहला एलिमेंट A11 कितना है, 9/2 है। दूसरा एलिमेंट A12 कितना है, 25/2 है। इसका तीसरा एलिमेंट A21 में कितना है, 8 है। इसका चौथा एलिमेंट A22 कितना है, ये हमारा 18 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक 2/2 का आव्यूह बनके तैयार हो गया है। यानी इससे एक निष्कर्ष निकल के आया कि अगर किसी आव्यूह का जनरल ऑर्डर दे दिया जाए, Aij की वैल्यू दे दी जाए और हमें कोई आव्यूह बनाना हो तो हम बड़ी आसानी से उसके सारे एलिमेंट को पता करके आव्यूह बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन के और भी कुछ पार्ट दिए गए हैं, उनको आज घर पे सॉल्व करना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये सेम है, आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके लिख के बता सकता है, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ रहे हैं। 7 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इनमें कौन से आव्यूह वर्ग हैं। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जितने भी आव्यूह दिए उन सबके पहले तो आपको क्रम लिखने हैं और क्रम लिखने के बाद आपको ये बताना है कि कौन से आव्यूह वर्ग हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो हमने आपको बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनकी रो और कॉलम समान होती हैं, रो और कॉलम समान होती हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें दिया गया है 4 1, इसके बाद दिया गया है 2 2, इसके बाद दिया गया है 6 और 3। ये हमें मैट्रिक्स दी गई है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स का हमारा जो ऑर्डर होगा, इसमें कितनी रो हैं, इसमें 1 2 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं, इसमें 2 कॉलम हैं।
तो इसका मतलब है इस ऑब्व्यू का अगर हम क्रम लिखें तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3 रो 2 कॉलम यानी क्रम हो गया 3/2। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस ऑब्व्यू में कितनी रो हैं, 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। रो की संख्या ज़्यादा है, कॉलम की संख्या कम है। इसका मतलब है रो और कॉलम इक्वल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि यह ऑब्व्यू वर्ग ऑब्व्यू नहीं होगा, क्योंकि वर्ग ऑब्व्यू के लिए रो और कॉलम की संख्या का समान होना आवश्यक है। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा बी। इसमें हमें एक ऑब्व्यू दिया गया है, ध्यान से देखना। इसके एलिमेंट हैं 3, 3, 3। इसके बाद अगले एलिमेंट हैं 3, 3, 3 और अगले फिर से एलिमेंट हैं 3, 3 और 3। अब आप इसके अगर ऑर्डर को देखें, इसकी अगर ऑर्डर को देखा जाए तो हम अगर आपसे पूछ दें कि इसका ऑर्डर यानी क्रम क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इस ऑब्व्यू में कितनी रो हैं, 1, 2, 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 1, 2, 3 ही कॉलम हैं। यानी इसका क्रम हमारा हो जाएगा 3/3। अब आपको स्पष्ट दिखने लगा होगा कि अगर इस ऑब्व्यू का क्रम 3/3 है तो इसका मतलब है इसमें रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। और जब रो और कॉलम दोनों की संख्या 3 है, इसका मतलब दोनों समान है, रो भी समान है और कॉलम भी समान है। और अगर रो और कॉलम समान हो तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि यह ऑब्व्यू कैसा होगा, यह ऑब्व्यू वर्ग ऑब्व्यू होगा। क्लियर? ये कैसा ऑब्व्यू होगा, ये वर्ग ऑब्व्यू होगा, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या समान है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ए है। इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, 2 ऑब्व्यू दिए गए हैं। पहले ऑब्व्यू में लिखा है 2x + y, x - y, x - z, x + y + z। ये एक ऑब्व्यू दिया है और इसके इक्वल में एक दूसरा ऑब्व्यू दिया है। इसके एलिमेंट हैं 10, -1, 2, 8। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं कभी कभी। ये हमें 2 ऑब्व्यू इक्वल दिए, क्या दिए, इक्वल दिए। और जब भी अगर आपको कभी 2 ऑब्व्यू इक्वल दिए जाएं, बराबर दिए जाएं, तो तुरंत आप उनको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम तुरंत लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। यानी इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब तुलना कैसे होती है, जब आप किन्हीं 2 चीज़ों की तुलना करेंगे तो उनकी समानता देखते हैं। तो जब इनकी समानता देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें पहला एलिमेंट कितना है, 2x + y, और इसमें पहला एलिमेंट कितना है, 10। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 2x + y = 10। इसका अगला एलिमेंट जो a12 है वो कितना है, x - y, और इसका अगला एलिमेंट a12 हमारा कितना है, -1। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं x - y = -1। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन हो गए। अगर इनको हम सॉल्व कर दें तो इनको ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगी। 2x और x ऐड हो गए तो ये 3x हो गया, = ये हमारा हो गया 9,
क्योंकि 10 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, 9 बचेगा। 3 से अगर इधर डिवाइड कर दे तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ये हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड है। अब x की वैल्यू को हमने रख दिया इक्वेशन सेकंड में, किसमें रख दिया, इक्वेशन सेकंड में। तो जब x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -1। 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो माइनस वाई इक्वल टू -1 -3 हो जाएंगे, माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएंगे, माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमारी दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 4 आई। आगे देखिए, हमारा एक वेरिएबल और अभी बकाया है, वो है z। इसमें z की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप देख रहे हैं हमने पहले एलिमेंट की तुलना की, दूसरे की तुलना की, अब हम तीसरे की कंपेयर करेंगे। तो जब तीसरे की कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं x माइनस जेड की जगह यहाँ एलिमेंट कितना है, 2 है। तो इसका मतलब हम तुरंत लिख सकते हैं x माइनस जेड इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 3 माइनस जेड इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, तो माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी जेड इक्वल टू हमारा आ गया 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस हाफ में 3 वेरिएबल थे और तीनों की वैल्यू हमने पता कर ली। x की वैल्यू हमारी आई 3, y की 4 और z की 1। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल दिए जाएं तो आप उनकी आसानी से प्रत्येक अवयव की तुलना करके जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से आप इसके और भी पार्ट सॉल्व करेंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिख करके या लिख के ज़रूर बताएं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आगे अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ओके।